Hello and welcome to my channel Smart Start. I am Rehana and in this video we are going to do class 6 Science NCERT chapter 3 Fiber to Fabric. Paheli and Bujho won the first prize in a science quiz competition held at their school. पहेली एंड बूझो के स्कूल में कोई साइंस कंपटीशन का क्विज था और वो उसमें फर्स्ट प्राइज जीते हैं. दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स. वो बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत खुश हैं और उन्होंने सोचा है कि वो उस प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा के लिए कपड़े खरीदेंगे. ठीक है. When they saw a large variety of clothes material, they got confused. जब वो मार्केट गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे क्लॉथ्स मटेरियल हैं, तो वो कंफ्यूज हो गए क्योंकि उनको इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. शॉपकीपर ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि कुछ क्लॉथ्स फैब्रिक कॉटन है वाइल सम ऑफ देम आर सिंथेटिक. He also had woolen mufflers and shawls. उसके पास woolen के mufflers and shawls भी है. There were many silk sarees as well. और उसके पास silk sarees भी हैं. पहेली and बूझो felt very excited. पहेली and बूझो बहुत excited feel कर रहे थे. They touched and felt these different fabrics. उन्होंने different fabrics को touch किया और feel किया. Finally they bought a woolen muffler and a cotton saree. फाइनली उन्होंने क्या परचेज किया? उन्होंने लिया एक वूलन मफलर एंड कॉटन साड़ी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूझो बिगेन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन द सराउंडिंग्स इन द ओके. जब वो क्लॉथ शॉप से वापस आए तो उन्होंने नोटिस किया कि हमारे आसपास बहुत टाइप के क्लॉथ्स मटेरियल होते हैं. They found that bed sheet, blankets, curtains, tablecloths, towels and dusters were made from different kinds of fabrics. उन्होंने देखा कि उनके घर में जो भी मटेरियल था क्लॉथ का, लाइक बेड शीट, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, वो सब डिफरेंट काइंड के फैब्रिक से बने हुए हैं. Even their school bags and the gunny bags were made from some kind of fabric. इवन उनका जो स्कूल बैग है और गनी बैग्स होते हैं वो भी एक काइंड के फैब्रिक से बने हुए हैं. दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक. उन्होंने उसे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया. क्या आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि कुछ तो कॉटन के हैं, कुछ वूल के हैं, कुछ सिल्क और सिंथेटिक हैं. नाउ अब हम पढ़ेंगे वैरायटी इन फैब्रिक्स. ठीक है, फैब्रिक्स कितनी वैरायटी की होती हैं. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स रीड इट. विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप. आपको एक अपने नियर बाय टेलरिंग शॉप पे जाना है जहाँ पे कपड़े सिले जाते हैं. कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग. स्टिचिंग करने के बाद जो छोटे छोटे क्लॉथ्स की कटिंग्स बच जाती हैं वो आपको कलेक्ट करनी है. फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक. आपको हर पीस ऑफ फैब्रिक को टच करना है एंड फील करना है. नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. नाउ जो आपने कलेक्ट किए हैं कटिंग्स, उसमें से आपको लेबल करना है कि कौन से कॉटन है, कौन से सिल्क हैं, कौन से वूल हैं, कौन से सिंथेटिक हैं. आप उसके लिए टेलर की हेल्प ले सकते हैं. डू यू वंडर वॉट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. क्या तुम्हें हैरानी हुई कि वो फैब्रिक्स किस चीज़ से बने हैं. When you look at any fabric, it seems a continuous piece. ओके, जब भी आप किसी फैब्रिक को देखते हैं तो आपको लगता है ये कॉन्टीन्यूस पीस है जो बहुत बड़ा बना हुआ है. नाउ लुक एट इट क्लोजली. अब आप इसको ध्यान से देखिए. व्हाट डू यू नोटिस. आप क्या देखते हैं? देखते हैं कि ये छोटे छोटे स्ट्रैंड से बना होता है. जो हमें कॉन्टीन्यूस पीस नज़र आता है वो एक्चुअली में छोटे छोटे स्ट्रैंड से बना होता है. इसके लिए हम एक्टिविटी 2 करते हैं. सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. अब आपको एक पीस ऑफ कॉटन लेना है जो आपने एक्टिविटी 1 में लेबल किया था एज अ कॉटन. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट. अब आपको उसकी एक एज से एक यार्न निकालना है, एक धागा निकालना है. इफ़ नो लूज
yarn are visible, you can gently pull one out with a pin or needle. अगर आपको कोई एक यार्न उसमें विजिबल नहीं लग रहा है तो आप एक नीडल की या पिन की हेल्प ले सकते हैं, उसके बीच से थ्रेड को निकाल सकते हैं. We find that a fabric is made up of yarns arranged together. What are these yarn made of? अब आपने देखा होगा कि एक फैब्रिक छोटे छोटे थ्रेड से यार्न से अरेंज करके बना हुआ होता है, और ये फैब्रिक्स, ये यार्न्स किससे बने होते हैं, ठीक है. दीज आर मेड ऑफ फाइबर्स. अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर फाइबर्स. एक्टिविटी 3, लेट्स मूव टू द एक्टिविटी 3. टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक. अब आपको एक पीस ऑफ कॉटन से एक यार्न निकालना है. प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल. इसको टेबल पे रखिए. नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब. आपको अपने थंब से इसको प्रेस करके रखना है वन एंड को. स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन फिगर 3.4. जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, आपको अपने थंब से इसको स्क्रैच करना है, राइट. Do you find that at this end the yarn split up into thin strands? अब आप देखेंगे कि इसमें से छोटे छोटे strands निकल रहे हैं, ठीक है. You might have observed something similar when you try to thread a needle. यही चीज़ आपने कभी फील की होगी जब आप नीडल में थ्रेड डालते हैं तो कभी कभी उसके छोटे छोटे स्ट्रैंड्स अलग हो जाते हैं और हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है नीडल में थ्रेड डालने में. मैनी अ टाइम्स द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स. दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल. द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स. तो जो ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स होते हैं ये और भी छोटे पार्ट से बने होते हैं जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं. फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स. फैब्रिक्स किससे बने होते हैं, यार्न से बनते हैं, और ये यार्न्स किससे बनते हैं, फर्दर दे आर मेड ऑफ फाइबर्स, ये फाइबर्स से बने होते हैं. वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम. अब हम पढ़ेंगे कि ये फाइबर्स एक्चुअली में आते कहाँ से हैं. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. ये जो भी फाइबर्स आपने देखे हैं जैसे कि हैं सिल्क, जूट, कॉटन, वूल, ये कहीं ना कहीं प्लांट्स या एनिमल से ही हमें मिलते हैं, राइट. जैसे कि हमें वूल मिलता है शिप से, सिल्क वॉर्म से, कॉटन एंड जूट हमें मिलता है प्लांट से. प्लांट्स एंड एनिमल्स, these are called natural fibers. जो भी हमें सिल्क एंड वूल ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, जो भी हमें प्लांट एंड एनिमल से मिलता है, ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं नेचुरल फाइबर. नाउ कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. कॉटन एंड जूट ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं. वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. वूल एंड सिल्क हमें कहाँ से मिलते हैं, दे आर obtained from animals. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. Wool हमें मिलता है sheep और goat की fleece से. Okay, it is obtained from the hair of rabbits. ये rabbits के hair से भी obtain किया जाता है. It is also obtained from the hair of rabbits, yak and camels. Silk fiber is drawn from the cocoon of the silkworm. Silk fiber silkworm के cocoon से बनता है. For thousands of years, natural fiber were the only one available for making fabrics. कई सालों से हमारे पास सिर्फ नेचुरल फाइबर्स थे जिनसे हम फैब्रिक्स बना सकते थे. But in the last 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources, right? But कुछ 100 years से हम केमिकल से भी फाइबर्स बनाना हमने स्टार्ट कर दिया है. दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, और ऐसे फाइबर्स को हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर. सब एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिंथेटिक फाइबर के. सम प्लांट्स फाइबर. अब हम पढ़ेंगे कुछ प्लांट से मिलने वाले फाइबर्स के बारे में. फर्स्ट वन इज कॉटन.
हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या आपने कभी ऑयल लैम्प्स की विक्स बनाई है? वो किससे बनती हैं? वो कॉटन से बनती हैं, राइट? What do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillow. ये quilts और पिलो की फिलिंग करने के लिए, मैट्रेसेस की फिलिंग करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. आप एक कॉटन वूल को लीजिए, इसको अलग कीजिए एंड उसके एजेस को देखिए. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि ये छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड से बना हुआ है, राइट? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. और ये छोटे छोटे स्ट्रैंड्स किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स. वेयर डिज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? ये कॉटन वूल कहाँ से आता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड. ये फील्ड में, खेतों में ग्रोन किया जाता है. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. Cotton plants को ऐसे क्लाइमेट में, वार्म क्लाइमेट में, जहाँ पे वेदर थोड़ा सा वार्म होता है, गर्म होता है, और ब्लैक सॉइल होती है. जब आप आगे क्लासेस में सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे तब आप ब्लैक सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे. Can you name some states of our country where cotton is grown? आपको कुछ स्टेट्स के नेम फाइंड आउट करने हैं जहाँ पे कॉटन को प्लांट किया जाता है. द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन. जो इसके प्लांट होते हैं, इसका जो फ्रूट होता है वो लेमन के साइज का होता है. आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन. कुछ टाइम के बाद जब बॉल्स बर्स्ट होती हैं तो उसमें कॉटन दिखाई देता है जो सीड से, फाइबर से कवर होता है, जिसके सीड्स यू कैन सी इन दिस पिक्चर. आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है? हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी ऐसा फील्ड देखा है कॉटन का जो एकदम रेडी हो पिकिंग करने के लिए? इट लुक्स लाइक a field covered with snow. ये एक ऐसा लगता है जैसे ये स्नो से कवर्ड है. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, ठीक है? फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाय हैंड्स. इन बॉल्स से कॉटन को हैंड से पिक किया जाता है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. और कॉम्बिंग करके फाइबर को सीड से सेपरेट किया जाता है. यू कैन ऑल्सो सी इन दिस पिक्चर, ठीक है? ही इज कॉम्बिंग द कॉटन बॉल्स. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन. और इस प्रोसेस को गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं. गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड. गिनिंग को ट्रेडिशनली हैंड से किया जाता है, बट दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. लेकिन आजकल मशीन्स भी गिनिंग के लिए यूज़ की जाती हैं. नाउ द सेकेंड फाइबर इज जूट. ओके, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट फाइबर स्टेम से लिए जाते हैं, जूट प्लांट के. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और ये रेनी सीजन में कल्टिवेट किया जाता है. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम. इंडिया में जूट बंगाल, बिहार एंड असम में कल्टिवेट किया जाता है. द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज. और जब ये फ्लावर्स इसमें आने लगते हैं तो इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज. और कुछ दिनों के लिए उसको पानी में, वाटर में सोख करके रख दिया जाता है. दिस स्टेम रूट्स एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. और कुछ टाइम के बाद ये सड़ जाते हैं और उसको हैंड से फाइबर्स को सेपरेट कर लिया जाता है. टू मेक फैब्रिक ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स. हाउ इट इज़ डन? ठीक है, पहले किसी भी फाइबर को क्लॉथ बनाने से पहले, फैब्रिक बनाने से पहले यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, और ये कैसे किया जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे. तो ये आगे का चैप्टर वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.